हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोटनी, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसका थ्योरी बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर आप देख लीजिएगा। मैंने देखिए ये वाला वीडियो बनाया था इसके पहले, थ्योरी वाला वीडियो, जिसमें मैंने पूरा वनस्पति विज्ञान को जो है बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लेते हैं और आप लोग ना जवाब देते रहिएगा और फिर वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपने कितना सवाल सही किया है। इस वीडियो में मैं आपको 40 प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बताइएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? इनमें से पौधा का कौन सा भाग है जो शोषण करता है? जड़, बीज, पत्ती या इनमें से कोई नहीं? तो पत्ती ना ये शोषण करता है और खाना भी पत्ती में ही बनता है पौधा का। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो तने की छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कुनेन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फर्न पौधा किससे संबंधित है? बताइएगा आप लोग, फर्न पौधा ये किससे संबंधित है? तो ये टेरिडोफाइटस से संबंधित है। फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो टेरिडोफाइटा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। बताइएगा कि थार मरुस्थल की हरियाली किससे बनती है? मरोदभिद से, जलोदभिद से, समोदभिद से या फिर थैलोफाइटा से? तो थार मरुस्थल की जो हरियाली है वो मरोदभिद से बनती है। किससे बनती है? मरोदभिद से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। बताइएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण किसमें तेज होता है? पीला प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में या अंधेरा प्रकाश में? तो जो प्रकाश संश्लेषण है ये लाल प्रकाश में सबसे तेजी से होता है। किस प्रकाश में? लाल प्रकाश में होता है। और दिन में होता है कि रात में? दिन में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। एक पेड़ है, उसकी आयु का हमको अनुमान लगाना है कि इस पेड़ का जो है कितना उम्र हुआ है। तो कैसे पता लगाएंगे अनुमान उसकी आयु का? ऑप्शन है, तने के बने हुए बलयों को गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर या पेड़ के आकार को मापकर। तो किसी भी पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है तने के बने हुए बलयों को गिनकर। कैसे पता लगाया जाता है? तने के बने हुए बलयों को गिनकर किसी भी पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है, यानी कि जो ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जो हम सबको मिलता है वो कहां से मिलता है? जल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, क्लोरोफिल से मिलता है या फिर सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो जो ऑक्सीजन है ना जी, वो जल से मिलता है। क्यों मिलता है जल से? जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल में देखिए ऑक्सीजन होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहां से? जल से निकलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में जो पौधा है वो कौन सी गैस का उपयोग करता है? ऑक्सीजन का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का या क्लोरीन का? तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग।
प्रकाश संश्लेषण में चार चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल की आवश्यकता होती है, तीसरा क्लोरोफिल, तीसरा किसकी आवश्यकता होती है तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और जो चौथा है वो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। चार चीजों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। अगर हरा फल है उसको हमको कृत्रिम रूप से पकाना है। कृत्रिम रूप से कहने का मतलब क्या है, पेड़ में नहीं पकाना है, उसको घर ला के तोड़कर पकाना है। तो कृत्रिम रूप से कैसे पकाया जाता है, तो फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है एसिटिलीन से। किससे यानी पकाया जाता है, एसिटिलीन से पकाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। पत्ती का जो रंग हरा होता है किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है पत्ती का रंग। अगर आपसे पूछे जो रक्त होता है, खून होता है, ब्लड होता है, इसका रंग लाल होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। पत्तियों के छिद्र से जो जल होता है वो द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको जल रंध्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जल रंध्र कहते हैं, हाइडेथोड कहते हैं। आप लोग ना बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड से पौधा ग्रहण करता है खाना बनाने के लिए, और निकलता कौन सा गैस है, ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, पौधे मुख्यतः पोषण कर पाते हैं। पौधे जो है मुख्यतः पोषण पाते हैं किससे, क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से या फिर भूमि से। तो पौधे मुख्यतः जो पोषण है ना वो भूमि से लेते हैं। कहाँ से पाते हैं पौधे पोषण, भूमि से पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वैसा पौधा जो खारे पानी में पैदा होता है, लवण युक्त पानी में पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हेलोफाइटस। उसे क्या कहते हैं, हेलोफाइटस कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्याज का बदला हुआ रूप है। बताइएगा इनमें से कौन सा, यानी कि प्याज जो है किसका बदला रूप है, तने का है, जड़ का है, पत्तियों का है या फिर फल का है। तो प्याज ना ये तने का बदला हुआ रूप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है। पौधे जो हल्दी बनता है ना वो किस भाग से बनता है, जड़ से बनता है, फल से बनता है, बीज से बनता है या तना से बनता है। तो हल्दी तना से बनता है। हल्दी किससे बनता है, तना से बनता है। अगला क्वेश्चन है आलू का बदला रूप है। आलू किससे बनता है, जड़ से, तना से, फल से या पत्ती से। तो आलू भी तना से बनता है, हल्दी भी तना। देखिए जितना भी जो जमीन के अंदर होता है ना पेड़, जैसे आलू हो गया, हल्दी हो गया, ये सब ज्यादातर तना से बनता है, यानी कि वो तना का ही रूपांतरित भाग होता है आलू, हल्दी। अगला क्वेश्चन है किसके कारण फूलों में रंग होता है। फूलों में जो रंग होता है, अलग अलग कलर होता है फूलों का, वो किसके कारण होता है ये बताइएगा आप लोग। तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। फूलों का जो रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगर आपसे पूछे पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधे जो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं वो किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। पौधे जो नाइट्रोजन उपयोग करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संसार का सबसे बड़ा फूल है, बताइएगा संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, कमल का, गेंदा का, रेफ्लेसिया का या फिर ओरुहल का होता है। तो संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया का होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है।
पत्ती में कौन सा तत्व होता है? देखिए, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो वही तो बोला था कि पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है, बताइएगा। पर्णहरित, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं। पर्णहरित को ही बोलते हैं जी क्लोरोफिल बोलते हैं। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? अभी मैंने बताया था कि पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? इनमें से वास्तविक फल बताइएगा कौन है? वास्तविक फल कौन है ये बताइएगा आप लोग। सेब है, नारियल है, लीची या फिर अनानास है? तो वास्तविक फल इसमें लीची है। कौन सा वास्तविक फल है इसमें? तो लीची है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर सवाल है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, फाइकोलॉजी में ना, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? शैवाल का किया जाता है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। ये सभी आप लोग ना बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, बताइएगा आप लोग। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूल जो होता है ना, पुष्प, उसका अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? लखनऊ में, शिलांग में, देहरादून में या कोलकाता में? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, बताइएगा इनमें से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। किससे संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स? तो मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि हो जाती है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? पत्ती में ना होती है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट पत्ती में नहीं। देखिए क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब होता है हरित लवक। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरित लवक में होती है। हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्ती में नहीं होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा आप लोग। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है ये बताइएगा। तो ये कोलकाता में है। कहाँ है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय? कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया ये बताइए। तो ये किया था डार्विन ने किया था। इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है तो अब केवल दिन में होता है, क्योंकि दिने में ना सूरज भगवान यानी कि उगा हुआ रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य का प्रकाश कब निकलेगा? दिने में ना निकलेगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण खाली दिने में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? बताइएगा। पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस में होती है? जड़, तना, पत्ती या पूरा पौधा में? तो ये बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पत्ती में होता है। किस में होता है जी? पत्ती में होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो अफीम होता है वो फूल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल से होता है। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। अगला है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष होता है वो होता है सिकोया का वृक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो है वो होता है साइकस में होता है। किस में होता है? साइकस में होता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट सवाल है 40वां नंबर, वृक्षों के
छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कर्टिकॉल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्टिकॉल्स कहलाते हैं। तो ये थे वनस्पति विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न। आपको कमेंट में बताना है अब कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को भाई साहब जी एक लाइक जरूर कर देना, और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।